बरसगीर पाको हिंद जहां सुर संगीत को बहुत अहमियत हासिल है, इस सरजमीन में एक से बढ़कर एक गवैये और गुलकार ने जन्म लिया। अगर बात की जाए गुलकारी में शोहरत और मकबूलियत की मेराज को फतह करने की, तो उनमें चंद ऐसे नाम जो हर एक के जहन में आते हैं। उनमें से मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां, मेहंदी हसन, लता मंगेशकर और उनके बाद माला बेगम, नसीम बेगम, नाहिद अख्तर और एक बहुत बड़ा और प्यारा नाम रूना लैला। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम जो शायद हम नहीं ले सके। चूंकि आज की हमारी वीडियो रूना लैला के मुतालिक है, तो इनका जिक्र करते हुए आपको बताते हैं कि रूना लैला, जिसका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, जो बंगाली थी, जिसने 60 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर कदम रखा और आते ही छा गई। बहुत यादगार गीत जो उनकी आवाज में है, जिनको आज भी बहुत शौक से सुना जाता है, बल्कि उन्हीं गीतों की वजह से उनको पूरी दुनिया में पहचान मिली और वही गीत आज तक उनके साथ है। रूना लैला वो वाहिद सिंगर है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसने 3 दिनों में 30 गीत रिकॉर्ड करवाए। इसके अलावा उसको 17 जुबानों पर अबूर हासिल है और इन तमाम जुबानों में गीत रिकॉर्ड करवाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें, यादें, बल्कि तल्ख हकीकतें जिनके मुतालिक इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि रूना लैला ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वो खुद पाकिस्तान छोड़कर गई या यहाँ से निकाला गया? क्या रूना लैला ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में बैठकर जहर उगला और फिर इंडिया भी छोड़ दिया, या वहां से भी निकाला गया? रूना लैला की बहन दीना लैला, जो कि पाकिस्तानी सिंगर थी, लेकिन उसकी अचानक मौत कैसे हुई? पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान से उसने शादी की थी। ऐसी बहुत सारे दिलचस्प हकाइक या उनसे मंसूब कहानियों के मुतालिक बात की जाएगी। बगैर बातों में उलझाए आपको बताते हैं कि रूना लैला 17 सितंबर 1952 को मशरकी पाकिस्तान के शहर सिलहट में पैदा हुई। रूना के वालिद कस्टम ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग कराची में हुई, जिस वजह से ये फैमिली बंगाल से कराची शिफ्ट हो गई और यूं रूना का बचपन कराची में गुजरा। वालदा को गुलकारी से दिलचस्पी थी, जो अक्सर अपनी फैमिली की निजी महफिलों में गाया करती थी। अपनी वालदा की वजह से रूना की बड़ी बहन दीना लैला को भी गुलकारी का शौक पैदा हुआ और वो बाकायदा प्रोफेशनल सिंगर बनी। लेकिन रूना को गुलकारी का नहीं बल्कि डांस का शौक था, मगर अपनी बहन और वालदा की दिलचस्पी चूंकि गुलकारी में थी, तो रूना भी इसी फील्ड में आ गई। रूना अक्सर अपनी बहन के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में परफॉर्म करने जाया करती थी। गुलकारी के साथ साथ स्टेज पर डांस भी करते देखा गया। एक प्रोग्राम में जब दीना को परफॉर्म करना था तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने रूना लैला को बहन की जगह स्टेज पर जाने का कहा और इस तरह पहली मर्तबा रूना लैला ने अकेले स्टेज पर अपनी बहन के बगैर परफॉर्म किया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों के इस मजमे ने रूना की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। यहाँ से उसके कामयाब सफर का आगाज हुआ। उसकी आवाज और सुर में कुदरती तौर पर बहुत रवानी और पुख्तगी थी, जिस वजह से वो सिर्फ 13 साल की उम्र में बतौर प्लेबैक सिंगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गई। पहली फिल्म जिसमें बतौर प्लेबैक सिंगिंग की, उस फिल्म का नाम था हम दोनों, जो 1966 को रिलीज। और ये रूना की खुशकिस्मती थी कि अपनी पहली फिल्म में रूना का साथ अजीम गुलकार अहमद रुश्दी के साथ बना। दोनों ने एक साथ गाया। रूना लैला की जिंदगी का पहला गीत जो सुपरहिट हुआ, आपकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, ये गीत सुपरहिट हो गया और इसी गीत की वजह से रूना लैला को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी मिली। रूना लैला की जिंदगी सबसे पहला और बड़ा गीत था। आज भी जब रूना से कोई भी गीत सुनने की फरमाइश करता है तो वो इसी गीत को गुनगुनाती हैं। इस गीत के कामयाब होने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल एक से बढ़कर एक फिल्म में अपनी आवाज दी। अहमद रुश्दी और रूना लैला दोनों का पेयर बहुत मशहूर हुआ। बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में रूना की आवाज को शामिल किया गया, बल्कि रूना लैला की आवाज को उस फिल्म में कामयाबी के लिए ऐड किया जाता रहा। 70 की दहाई ने रूना को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। 1970 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अंजुमन, जिसमें चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद और फिल्म स्टार रानी, ये एक सुपरहिट फिल्म थी। और इस फिल्म में रूना लैला और अहमद रुश्दी की आवाज ने इस फिल्म के गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मशहूर जमाना गीत दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। फिर 1972 की फिल्म अमराओ जाने अदा, उसका भी लाजवाब गीत जिसको आलमगीर शोहरत हासिल हुई, जो रानी पर फिल्माया गया था, काटे ना कटेरे रतियां। ये गीत पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। ये तमाम गीत जो पाकिस्तानी फिल्मों से माखूज हुए, जिनको पूरी दुनिया में शोहरत मिली, और इन्हीं गीतों को गाकर रूना लैला आज तक पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। ये रूना लैला के अरूज का दौर था। मगर 1974 में रूना लैला ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। क्यों? पाकिस्तान छोड़ने की एक वजह तो ये थी कि रूना लैला बंगाली थी और बांग्लादेश चूंकि अलग मुल्क बन चुका था तो रूना को वहां जाना था। लेकिन उस वक्त तो रूना लैला अपने कैरियर के अरूज पर थी, तो फिर क्यों मुल्क छोड़ा?
कहा जाता है कि रूना लैला और मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे। बांग्लादेश चूंकि पाकिस्तान से अलग हुआ था, जिसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था, तो ये तासुर भी पाया जाता था कि बंगालियों ने पाकिस्तानियों से गद्दारी की है, जो इंडिया के साथ मिल गया है। और कहा जाता है कि प्रोग्राम में मैडम नूर जहां ने रूना लैला को थप्पड़ भी रसीद कर दिया था और कहा था कि अपने देश चली जाओ। रूना लैला अजीम मौसीकार निसार बज़मी की पसंदीदा गुलकारा थी। दूसरी जानब रूना की बड़ी बहन दीना लैला की शादी सिंध के एक सियासतदान से हुई और कहा जाता है कि जुज़की के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि उसकी मौत जुज़की के दौरान नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई, जिनमें से एक वजह कैंसर थी। दीना की मौत 1976 में हुई। रूना लैला 1974 में बांग्लादेश गई और वहां जाकर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ बतौर प्लेबैक सिंगर मुंसलक हो गई। बांग्लादेश जाने के कुछ अरसे बाद वो इंडिया चली गई और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर कैरियर की शुरुआत की। वहां भी उसको बेहद पसंद किया गया। दर्जनों फिल्मों में गुलकारी की। रूना लैला की बढ़ती हुई मकबूलियत और शोहरत की वजह से वहां के गुलकार खौफजदा हो गए, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम लता मंगेशकर जी का था। लता मंगेशकर जो कि भारत की उस वक्त की बहुत बड़ी गुलकारा थी। लता जी ने खत के जरिए रूना लैला को हिंदुस्तान छोड़कर वापस बांग्लादेश या पाकिस्तान जाने का कहा और यूं रूना वहां से भी वापस बांग्लादेश आ गई। इसके बाद रूना लैला ने पूरी दुनिया के वर्ल्ड टूर किए, मुख्तलिफ ममालिक में कंसर्ट्स किए, जहां रूना को बेहद पसंद किया। रूना लैला को यह कमाल भी हासिल था कि वो 17 जुबानों में गाने वाली वाहिद गुलकारा थी, जिसने न सिर्फ उर्दू, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, बंगाली बल्कि इंग्लिश, अरेबिक, तुर्किश, स्पेनिश समेत बहुत सारी गैर मुल्की जुबानों में गुलकारी के जौहर दिखाए। रूना लैला के पूरे कैरियर में जितने गाने भी मशहूर हुए, जिन्होंने उसको पूरी दुनिया में शोहरत बख्शी, वो तमाम गीत पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गाए हुए गाने थे। यानी आज भी रूना लैला अपने पाकिस्तानी दौर के गीतों को पूरी दुनिया में गाकर नाम, शोहरत और दौलत इकट्ठी कर रही है। रूना लैला ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, मगर आज भी उसको पाकिस्तानी फिल्मों में गाए हुए गीतों की बदौलत याद किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि रूना लैला एहतसाज गुलकारा है, जिसकी आवाज और गीतों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान अलग होने का जो जख्म हमें लगा, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, इस अजियतनाक गम में ये मलाल भी शामिल है कि पाकिस्तान के दो अजीम फनकार, जिनमें फिल्मसाज शबनम और गुलकारा रूना लैला, जो हमसे जुदा हो गई। अगर बात की जाए रूना की जाती जिंदगी के मुतालिक, तो रूना लैला ने 3 शादियां की, जिनमें से 2 नाकाम और तीसरी शादी कामयाब हुई। पहली शादी ख्वाजा जावेद कैसर से हुई, जबकि दूसरी शादी स्विस सिटीजन ड्रोन डैनियल से हुई, मगर ये दोनों शादियां नाकाम हो गई। तीसरी शादी बंगाली अदाकार आलमगीर से हुई, जो आज तक कामयाब है, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम है तानी लैला। रूना लैला जी अपनी फैमिली के हमरा बांग्लादेश में ही रहाइश पजीर हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में रूना को बेपनाह इज्जत शोहरत मिली, लेकिन जो कामयाबी और शानो शौकत पाकिस्तान में थी, वैसी शायद वहां ना हो। रूना लैला की पहचान आज भी पाकिस्तानी गीत है। पाकिस्तान में 3 अवार्ड्स मिले, जिनमें निगार अवार्ड समेत क्रिटिक्स अवार्ड और ग्रेजुएट अवार्ड शामिल है। मशहूर जमानत सूफी धमाल जो लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर गाई जाती है, जो उन्हीं के नाम से मंसूब है। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, इस धमाल को पहली मर्तबा मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां ने गाया और फिर रूना लैला ने भी इसी धमाल को गाकर पूरी दुनिया में शोहरत समेटी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बरसगीर की अजीम गुलकारा को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपकी गुलकारी का सफर जो पाकिस्तान में गुजरा, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लाजवाब गीत जो आपकी आवाज में थे, जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, अगर आप मैडम रूना लैला को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों और गुलकारों के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।